हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का। तो ये है ना, जिस दिन बारात वापस आती है सुबह, तो मॉर्निंग में ना घर की सारी लेडीज़ें इकट्ठा होकर, मतलब ये एक तरफ से इसको ना गांव की भाषा में बोलते हैं कि पाई फैली हुई है, हमारे यहाँ बोलते हैं पाई फैली हुई है। तो सारी मतलब जितनी भी चाचा दादा की यहाँ की लेडीज़ होती हैं, बुआ और जो भी रिलेटिव आए हुए होते हैं, सारे लोग ना मिलकर खेल खेलते हैं इसमें होती है। तो ये जो हमारी मतलब जेंट्स का रोल निभा रही है हमारी बुआ जी लगती हैं, तो गांव की बुआ है ये, और ये बनी है पंडित जी। तो ये खेल जो है ना, ये हंसी मजाक वाला होता है। मतलब होता है ना कि घर के सारे जेंट्स बाहर होते हैं, तो उस दिन ना लेडीजें एकदम बिल्कुल फ्री होती हैं, किसी के ऊपर कोई भी बंदिश नहीं होती है। जो बोलो जो बोल मतलब जो कुछ भी बोलना होता है खुलेआम बोल सकती हैं, किसी की शर्म की कोई बात नहीं होती कि हाँ कोई है बाहर शर्म करो। और ये मेरी छोटी सिस्टर ना मतलब चूड़ी बेचने वाला काम कर रही हैं। मतलब सारा काम इसमें जो कुछ भी हो रहा है ना, बस फनी फनी ही है। इसमें हंसी मजाक गाली वाला गीत होता है, यही सब है। और इसमें ये होता है ना कि कोई किसी को मतलब छोड़ता नहीं है, जो जिसको जैसे पाता है बस उसी तरीके से गाली गाता है, गाने के रूप में ही गाली होता है। और ये हमारी सारी ना भाभियाँ बैठी थी, तो आई ना वो उनको भी चूड़ियाँ देने आई थी। और ये चाचा की बड़ी बहू है, तो उसकी गोदी में बैठकर चूड़ियाँ बेच रही हैं। तो इसमें होता है ना, जो चूड़ियाँ बेचती हैं उनको सभी लोग थोड़ा मतलब जिसके पास जैसा होता है वो पैसे देती हैं। उसी जो डलिया ली हुई हैं सर पे, उसी में पैसा छोड़ते रहते हैं। तो फिर ये सब काम हो ही रहा था, मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ था, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। और सुबह जब रात में भी ना यही सब खेल चलता रहता है, काफ़ी रात तक जगना पड़ता है लेडीज़ों को। तो सुबह लेट से सोकर उठना ही होता है तब तक। और जब तक सुबह ये लोग अपना खेल खेल रही थी, तब तक बारात भी आ गई। और हमारे यहाँ ना शादी में बहू नहीं आई थी, मतलब 6 दिन के बाद फिर बहू आना था। दुल्हन जो थी वो 6 दिन के बाद आई थी। तो उसका ब्लॉग भी मैं डालूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम कम मिल पा रहा है, तो मैं डाल नहीं पा रही हूँ। और वीडियो बना के रख दी हूँ, बस उसको एडिट करना है। तो यहाँ पे भाई आ गया है, तो इसको ना अभी परछा जा रहा है। तो ये है हमारी मासी, हमारी एक ही मासी हैं, मम्मी से छोटी हैं। तो यही ना दूल्हे को परछ रही हैं। ये जो धान कूटने वाला होता है, इसको ना पहरुआ बोलते हैं। इससे मतलब परछा जाता है घुमा घुमा के। और जो सिलबट्टा होता है उस बट्टे से होता है। और पानी जो गंगा जल होता है, मतलब जो जल रखते हैं, उससे यही सबसे परछ कर फिर दूल्हे को नीचे उतारते हैं। तो यही सब रस्म यहाँ पे चालू है। और गाना भी धकाधक चालू है, मतलब कोई लोग कहीं छोड़ नहीं रहे हैं, फुल मस्ती में है। और शादी विवाह में ना इसी के लिए लोगों को इंतज़ार रहता है कि हाँ शादी है, तो शादी धूमधाम से जैसे होता है ना, बस धूमधाम इसी वजह से ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब गीत बराबर चलता रहता है। गांव की शादी में ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी शहर की शादी तो ज़्यादा अटेंड नहीं की है, लेकिन हाँ गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई हमारा आ गया है और को लेकर जा रही हैं। पहले ना हमारे यहाँ पूजा का रूम जो है वो है, सबसे पहले हमारे यहाँ कुछ भी काम होता है, स्टार्टिंग भी होती है, तो पहले पूजा के रूम से ही भगवान का आशीर्वाद लेके, गुरु जी का आशीर्वाद लेके, और एंड भी होता है तब भी गुरु जी का और भगवान का आशीर्वाद लेकर ही होता है। तो यहाँ पे भी ना भाई को हर जगह रुकावट ही पैदा हो रही है। मतलब बुआ और बहनों का जो नेक होता है ना, गेट पे पहले गेट पे छेकती हैं, तो वो भी होता है। गेट पास करने के लिए भी उनको नेक देना पड़ता है। और फिर उसके बाद ना अभी काफ़ी रस्में हैं, मतलब धीरे धीरे हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। हमने ना एक भी रस्म छोड़ा नहीं है, जितना हमसे हो सका है हम लोगों ने सारा कुछ रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पे फिर उसके बाद सभी लोग फ़ोटो शूट कराने में लग गए थे, कैमरा वाला भी आ गया था। और मैंने भी ना थोड़ा मतलब इतना भगदड़ रहता है, जब लोग आ जाते हैं पानी खाना सबको देना होता है, लेकिन उसी बीच में मैंने ना सबको इकट्ठा करके थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया है। और उधर ना साइड में मेरी बुआ की लड़कियां थी, वो सब खड़ी थी। और ये है दोपहर 2 बजे का व्लॉग फ्रेंड्स।
दुल्हन नहीं आई थी, बट उसका सारा सामान ना शादी में ही भेज दिया गया था। केवल मीठा और दुल्हन दो ही नहीं आए थे, क्योंकि होता है ना, मीठा तो लड़की के साथ ही आना अच्छा लगता है, पहले से नहीं। तो ये ना दोपहर के टाइम मतलब बारिश होने लग गई थी जब सामान आया, आकर खड़ा हुआ था। मतलब कोई, सभी लोग थके थे तो कोई नीचे उसको उतरवाया नहीं था, घर में नहीं किया हुआ था। तो जब बारिश अचानक से आंधी तूफान आने लगा, थोड़ी सी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, तो सभी लोग फिर उठकर अपना गए। तब तो इमरजेंसी था, उसको निकालना ही था, नहीं तो सामान का नुकसान होता। और फिर शादी के मतलब दूसरे, जिस दिन बारात आई उसके दूसरे दिन का है ये। तो ये जो मंडप वगैरह होता है ना, इसको दिन देखकर ही करना पड़ता है। तो जिस दिन पड़ता है, मतलब 5वां दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, तो ये तीसरा दिन था शादी का, तो ये सब ना भी हटवा दिया जाता है। तो इसमें जितने भी ना जनेऊ लोग पहनते हैं, वही सभी इसको, जो आम के मतलब आम की लकड़ी का हेंगा जिसको बोलते हैं, जिससे खेत को ना ऐसे एक लेवल में किया जाता था, वही होता है इस मंडप में लगता है। तो वही सब आज ना उखाड़ के ख़त्म कर देंगे। और जो मौरी की पूजा बोलते हैं, ये होता है ना, मौरी की पूजा करने मम्मी जा रही हैं। तो जिस तालाब में उस दिन हम लोग जिस जगह गए थे, जिस दिन तेल पूजन था, तो वहीं ये ना मौरी का पूजा वाला भी होगा, उसी जगह पे जहाँ पे मम्मी ने ना वो मतलब अगियार दिया था आग का। तो ये दीदी का लड़का है। तो ये ना मम्मी को गोदी में उठा कर ले आया, क्योंकि मम्मी उतनी दूर जाती, लेकिन बहुत धीरे धीरे, मतलब लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता उतनी दूर जाते जाते। तो गोदी में लाकर इनको जल्दी से बिठा दिया। और यहाँ ना जो तेलवाई के दिन होता है, उस दिन सूखी वाली दाल को बटवाया जाता है गुड़ के साथ। और जो ये मौरी पूजन का होता है ना, इसमें दाल को एक दिन पहले ही भिगो दिया जाता है। तो इसमें भिगोई हुई दाल को गुड़ के साथ सभी औरतों को, मतलब जितने भी लोग गए हुए होते हैं मौरी पूजन में तालाब के पास, उनको सभी को दिया जाता है, छोटे बड़े सभी को। और ये जो कलश का पानी होता है ना, इसको ना इस पानी से, मतलब जिस दिन पूजा के दिन ये कलश रखा जाता है, उसी दिन पानी भी डाला जाता है उसमें। तो उस पानी से ना सभी लोग अपनी आँखों को धुलते हैं, बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा होता है इसका कि धुल लो नहीं तो क्या चमगादड़ कैसे कुछ बोलते हैं कि आँखों को मतलब नुकसान होता है। जो लोग जाते हैं वहाँ उनको धोना चाहिए। और यहाँ ना जो मतलब उड़द की दाल होती है, ये लोग जो उसको मतलब दरते हैं, चकी, उसका जो छिलका निकलता है वो भी भिगो दिया गया था ना, तो वो 4 जगह रख दिया गया था। इसमें जो सुहागनें टीकी जाती हैं पूजा के लिए, उनको ना उसी पे चलना होता है। तो अब इसी के बीच ना यहाँ पे फिर फुल फनी मोमेंट आ गया है। तो यहाँ पे ना भाभियाँ लोग मतलब घूम रही थी, तो दीदी बड़ी वाली आ गई और सभी के ऊपर ना, मतलब ये लोग बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो और इसमें भी ना होता है, ये जो तालाब का पानी आता है, इसमें जेंट्स लोगों के ऊपर डाला जाता है। तो दीदी ने ना पहले भाभी को के ऊपर ही डाल दिया, क्योंकि भाभी का पद बनता है हम लोगों के ऊपर डालने का। लेकिन यहाँ पे आज सबसे पहले उल्टा हो गया, ननद लोग भाभी के ऊपर डाल दी हैं। तो सारी भाभियाँ ना इकट्ठा होके हम लोगों को दौड़ा रखी थी, लेकिन पाई नहीं एक भी। और फिर फ्रेंड्स ना हमारे ये ब्लॉग 2-3 दिन का हो गया था, मतलब बारात आने से लेकर सोमवार, बारात आई थी शनिवार को, रविवार और सोमवार मतलब मंगलवार तक का इसमें ऐड हो गया है वीडियो। तो आज सोमवार के दिन हमारे यहाँ बन रही है टिक्की, क्योंकि जब लोग भी ज़्यादा होते हैं ना, तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जितना भी बनाओ मतलब उसमें बढ़ता कुछ नहीं है, खाने का अलग ही टेस्ट होता है और मज़ा भी आता है। इतने लोग मिलकर ना फटाफट से बना भी लेते हैं और खा भी लेते हैं। और ये ना समोसे वाला क्लिप हमारा है मंगलवार का, क्योंकि आज ये जो श्रेया आगे खड़ी है ना, इसका है बर्थडे, 30 तारीख को इसका बर्थडे था। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसका धूमधाम से इस बार बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि इसी के बाबा थे जो 1 जनवरी को एक्सपायर हुए थे। तो बस ऐसे ही टेम्प्रोरी मनाया जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं ना थोड़ा कम समझते हैं। तो केक वगैरह कटेगा सब कुछ। और जो है यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे है नानी के घर पे, तो इतना ही मनाया जा रहा है। अगर घर पे होती तो शायद कुछ भी ना होता, क्योंकि होता है ना जिसके घर दुख
पड़ता है। उसके यहाँ कढ़ाई वगैरह साल भर सभी लोग ना नहीं करते हैं, पूड़ी वगैरह नहीं बनाते हैं किसी शुभ दिन पर। तो यहाँ पे समोसे बनाने में भी सभी लोग मतलब लोग भी ज़्यादा होते हैं ना, तो सभी लोग बारी बारी, एक ही लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है, सभी लोग मिलजुल कर बनाते रहते हैं। तो मुस्कान हमारी बैठी है समोसे को फिलअप करने के लिए, और हम ना थोड़ा इसको फ्राई करके निकाल ले रहे हैं। और बीच बीच में ना हो जा रहा था कि लोग ना चेंज हो जा रहे थे। ऐसा है ना कि शादी के दिन में कोई ना कोई आता जाता भी रहता था, तो किसी का काम किसी में लग जाता था और किसी का किसी में, तो यहाँ पे बावर्ची लोग चेंज हो जाते थे। तो ये है ना हमारे दीदी की बड़ी वाली बेटी चांदनी, और वो जो समोसा फिलअप कर रही थी वो है मुस्कान छोटी वाली। तो अभी काफ़ी समय हो गया था बनाते बनाते, मतलब खाना बनाने में भी टाइम लगता था। और यहाँ बर्थडे गर्ल देखिए रेडी है बिल्कुल, और केक वगैरह लग के पार्टी बस शुरू होने वाली है। और ये हैं दूल्हे राजा हमारे छोटे भाई। तो हम बता रहे थे ना बहुत ज़्यादा मतलब धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा सारा, मतलब यहाँ पे मम्मी का वो था कि नहीं हमारे पास है तो हम मनवा देंगे, ताकि बच्चों का होता है ना मन ना उदास हो। और बच्चों का सबसे मेन होता है केक कट करना, तो केक ज़रूरी था इनके लिए। तो इस बार ना मम्मी बोली चलो हमारी तरफ से केक है तो केक कटेगा ज़रूर। तो हम लोग बाहर लेकर आ गए थे, और बस ऐसे ही सिंपली केक कट गया। समोसे और नमक पारा और कोल्ड ड्रिंक यही सब कुछ था खाने पीने में। और इतने से ही ना बच्चों की खुशियाँ मतलब बढ़ जाती हैं, नहीं तो ऐसे मन गिरा के ना बैठी रहती तो अच्छा नहीं लगता। और ये ना अपने घर की इकलौती है तो सबसे ज़्यादा प्यारी है। और एक चीज़ हुआ था ना, मतलब ये सबको केक खिला रही थी, मतलब जो जिसको जिसको एक केक खिलाई थी वही वही खिलाए थे इनको। और ये ना इनको केक जब दिया गया तो ये अपना गिफ्ट जितना भी पाई थी उसको खोल खोल के चेक करने में लग गई थी, तो अपना केक खाना भूल गई थी। बाद में बोल रही थी मुझे केक ही नहीं मिला था। और ये ना पीछे उसका छोटा भाई है, तो इसकी तो आप लोग आदत जानते ही हैं, सबको मारना पीटना सारा चीज़ मतलब इधर उधर करना। तो इसमें इसका चांस नहीं लगा ना, क्योंकि ये बोल रहा था कि मैं ही केक कट करूँगा, तो केक इसको नहीं कट करने को मिला, तो ये उसी लिए रो रहा है। और अब देखो फिर से ना दोबारा से उसको मतलब सभी लोग पकड़ के उससे केक कट करवाए थे, लेकिन माना नहीं था, बहुत ज़्यादा रोया था वो। और उसके बाद सभी लोग लग गए हैं अपना खाना पीना, मतलब जो कुछ भी था गांव के चाचा लोग, और होता है ना जिसके किस्मत में जो लिखा होता है दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो मतलब ऐसे मम्मी ना किसी को बोली नहीं थी, लेकिन जो आ गए थे उनको पिला दिया गया था। तो सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे हमारे ब्लॉग में। और प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ देखिए ये ज़्यादा बहुत मतलब सबको बहुत ज़्यादा मार दिए थे, तो आज इनका ना हाथ बांध दिया गया है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।